नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी का क्या महत्व है। तुलसी में दीपदान का क्या महत्व है और कार्तिक महीना किसको सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना गया है। कार्तिक महीने में तुलसी में दीपदान का विशेष महत्व होता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में तुलसी माता के सामने दीप दान करता है, उसको बहुत ही असंख्य गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी घर में लगाना, नई तुलसी लाकर नए पौधे लगाना। अगर आप यहाँ तुलसी ना हो तो आप तुलसी लाकर लगाएं। अगर पुरानी तुलसी है तो आप उसकी भी पूजा करें। पुरानी तुलसी का अधिक फल प्राप्त होता है। पुरानी तुलसी का विशेष महत्व है। वैसे भी जिस घर में एक से अधिक तुलसी होती है वहाँ वृंदावन का वास होता है। वह घर वृंदावन के समान है, वहाँ राधा रानी वास करते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी में हमें घी का दीपक लगाना चाहिए। दीपक जो है थोड़ा दूरी पे लगाना चाहिए। देखिए, हमने क्यारी में ही लगाया, बाउंड्री पे रखा है, लेकिन थोड़ा दूर है तो पत्तों को नुकसान नहीं होना चाहिए। न पत्तों को, न जड़ को, न टहनियों को, मतलब तुलसी एकदम सुरक्षित रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको दीपक लगाना चाहिए। जब ये तुलसी का पौधा हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम तुलसी में दीपक नीचे रखेंगे। ज़मीन पे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होना चाहिए कि हाँ, हम तुलसी में दीपदान कर रहे हैं। तुलसी में सुबह के समय जल, फूल वगैरह चढ़ाएं और परिक्रमा करें। तुलसी माता की 3-5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, जितनी हो सके आप ओम नमो भगवते वासुदेवा कहते हुए आप परिक्रमा करें। हम आंगन में वीडियो बना रहे हैं तो गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। तो शाम के समय आप दीप जलाकर दीपदान करें। अगर आपको सुबह दीपदान करना है तो आप भोर में जब तारे आसमान में रहते हैं तभी स्नान वगैरह करके आप दीपदान करके परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे तुलसी माता की पूजा रोज़ करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी माता होती है उस घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। और अगर हम शाम के समय दीपदान करते हैं तो शाम के समय अंधेरे में उजाले का विशेष महत्व होता है। और सुबह सूरज के सामने हम दीप जलाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम सुबह दीपदान करें तो आसमान में तारे रहें तभी कर सकते हैं, तो ज़्यादा उसका फल मिलेगा। नहीं तो शाम के समय आप करें, उसका विशेष फल मिलता है। तो पूरे कार्तिक मास आप तुलसी माता में दीप जलाइए और तुलसी के पत्तों से भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करिए। और एकादशी को आप तुलसी में जल चढ़ाएं। लोग कहते हैं एकादशी को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो एकादशी को आप पूजा कर सकते हैं। और रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। अगर मंजरी निकल जाए तो तुलसी की मंजरी को भी हटा देना चाहिए। तो तुलसी की मंजरी को हटा के आप भगवान विष्णु पर चढ़ा सकते हैं। शालिग्राम को भी चढ़ा सकते हैं तुलसी की मंजरी। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी में हमेशा हमें घी के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। और जो इसकी रुई की बाती होती है वो चाहे गोल हो चाहे लंबी होती है, तो उससे क्या होता है, घी जो है कभी कभी ठंड का मौसम हल्का रहता है तो बच जाता है। और गोल बाती में क्या होता है, पूरा दीपक आपका पूरा घी जल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार की बत्ती लगा सकते हैं। देखिए तुलसी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये न्यू पौधा लगा है और ये सब थोड़ा पुरानी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम साल भर तुलसी माता की पूजा करते हैं और हमें तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें तुलसी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आपको तुलसी माता कैसी लग रही है? तो इस तरीके से आप भी सुबह के समय तुलसी माता में जल चढ़ाइए और फूल वगैरह चढ़ाकर आप धूपबत्ती दिखाएं और परिक्रमा करें। और वैसे जो इनका 16 श्रृंगार होता है वो हम एकादशी के दिन करते हैं, जिस दिन इनका विवाह होता है। तो उसी दिन हम इनका दिव्य श्रृंगार करते हैं। और शालिग्राम, जिसके पास शालिग्राम है वो कान्हा जी के साथ भी इनका विवाह कर सकते हैं। तो तुलसी दान का भी विशेष महत्व होता है। आप किसी को तुलसी के पत्तों का या तुलसी का दान दें तो उसका महाफल आपको प्राप्त होता है। लोग कहते हैं घर की तुलसी किसी को नहीं देनी चाहिए, लक्ष्मी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तुलसी दे सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तुलसी ना दें। मतलब सूर्योदय में ही आप 4 बजे तक जिसको आपको तुलसी का पौधा देना है आप दे सकते हैं, सूर्यास्त के बाद ना दें। तुलसी माता की सेवा से हमें विशेष
सुख की प्राप्ति होती है और खुद भी अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो, तुलसी में अगर मंजरी आ जाए तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं वो वज्र और बोझ के समान होती है तुलसी के ऊपर। तो तुलसी का, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें जल देना, पूजा करना और विशेष रूप से उनकी सेवा करना, तो ये सब आपका कर्तव्य है। आप पूजा करें, तुलसी पूजा करें और उनकी सेवा करें। इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरा 1 महीना होता है। तो इस महीने में आप तुलसी माता की पूजा करिए, परिक्रमा लगाइए, जल चढ़ाइए और दीप प्रज्वलित जरूर करिए। कार्तिक माह में दीप दान का विशेष महत्व है तुलसी के पेड़ में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।